नमस्ते। आज डेमोग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। 2021 के जनगणना के मुताबिक 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 लड़कियों का जन्म होने लगा है देश में। हिंदुओं में 96 करोड़ आबादी, तो हिंदू में 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियां होंगी। मुसलमानों में 20 करोड़ के करीब आबादी है, तो 40 लाख के करीब ये लड़कियां होंगी। अब अतिरिक्त लड़कियां जो है, कुदरत के नियम के मुताबिक कहीं ना कहीं विवाह होना है इनका। ये कुदरत है, तो हमें मानना ही पड़ेगा। जोशीमठ में देख रहे क्या हो रहा, कुदरत की, प्रकृति की अवहेलना करके क्या हुआ है, तो हमें प्रकृति को मानना ही पड़ेगा। अब मुसलमानों में गोत्र प्रथा नहीं है और बहुविवाह भी है, इसलिए उनमें जो 40 लाख अतिरिक्त बच्चियां होंगी उनके विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हिंदुओं में क्या है कि अंबेडकर के हिंदू कोड बिल के जरिए बहुविवाह पे प्रतिबंध है। और हिंदुओं में जाति और गोत्र भी है। जाति और गोत्र बहुत ही वैज्ञानिक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आनुवांशिक बीमारियों से किसी भी प्रजाति को बचाने के लिए जाति और गोत्र होना जरूरी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू व्यवस्था में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इतना गहन अध्ययन किया था और ऐसा किया है उन्होंने। तो खैर हम आते हैं, 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियां हैं, इनका विवाह कहाँ होगा। हम कितना ही दोष दें मुसलमानों को, लेकिन और कहे कि ये लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए कि प्रकृति की अवहेलना हम खुद नहीं कर सकते। आपके समाज में 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियां होंगी, उनका विवाह तो होना ही है, तो निश्चित तौर पे उनका किसी न किसी ऐसे समाज में होगा जहाँ पे बहुविवाह है। फिर आप कह रहे हैं कि लव जिहाद में ये सूटकेस में बच्चों को काट के भेज रहे हैं, या फ्रिज में रख रहे हैं, या किसी नहर में फेंक दे रहे हैं काट के। तो आप बताइए कि किसी दूसरे समाज का ये काम नहीं होता कि किसी एक समाज में जन्म ले रही अतिरिक्त बच्चियों को बहुविवाह के जरिए अपने समाज में अकोमोडेट करे। लेकिन ये तो होना ही है, क्योंकि प्रकृति को तो अपना काम करना ही है। तो वे अपने समाज की बच्चियों से विवाह करेंगे, ना वो हिंदू की बच्चियों से विवाह करेंगे। तो हो क्या रहा है इसका नतीजा? लिव इन हो रहा है। लिव इन में आते हैं, कुछ समय खिलवाड़ करते हैं, और फिर यही नतीजा होता है जो हम देख रहे हैं। ये तो होना ही था। हम किसी दूसरे समाज को कैसे दोष दे सकते इसके लिए। आपने एक और चीज़ देखा कि जो पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुविवाह में प्रतिबंध लगाने की बात करके आए हैं, उन्होंने कोई ठोस कानून नहीं बनाया इसके लिए। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे प्रतिबंध लगाने की बात कह के लोगों की आंखों में धूल झोंका, लेकिन वो बहुविवाह पे प्रतिबंध नहीं लगा पाए। इसका कारण ये नहीं कि मुसलमान इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं खुद परेशान हो रही होगी। इसका कारण ये है कि इन्हें हिंदू समाज की इस बात के बारे में पता है कि भाई ये 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियों को कहाँ विवाह होगा। आपको इन बातों पे ध्यान देना है। हमें सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ा दिया जाए, हमें बोल दिया जाए कोई बात और हम उसी के पीछे लग जाए, ये ठीक नहीं रहेगा। हमें चिंतन मनन ठीक से करना है, हमें हर बिंदु को सोचना है। तो जोगेंद्रनाथ मंडोल और जिन्ना ने देश तोड़ा और उन्होंने अपने एक एजेंट को बिठा दिया संविधान सभा में। उन्होंने एक कानून बनाया। उन्होंने बहुत कुछ सीख के आए थे ईसाई पादरी वगैरह लोगों से, ईसाई दुनिया में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत को घटाने के लिए उन्होंने एक हिंदू कोड बिल पारित तो कर दिया। उनको जिस काम के लिए भेजा गया था उन्होंने कर दिया। इससे हमारी जो विवाह व्यवस्था पर कुठाराघात हुआ, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अब आप ही सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या वाकई में गलती थी? नहीं, ये सोची समझी रणनीति थी कि मुसलमानों में बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, हिंदू में लगाया गया, और सब प्रगतिशील बन के अपना पल्ला झाड़ लिए। उनको पता था कि अतिरिक्त बच्चियाँ जो रहेंगी उनका विवाह होना है किसी न किसी समाज में, और वो मुस्लिम समाज में चली जाती है। यानी कि ये सोच समझ के ही हुआ। ये जो कोक का दोहन हो रहा है और जिससे मुस्लिम आबादी जनसंख्या प्रतिशत बढ़ रही है, ये हमारे लोगों ने ही सोच समझ के किया है। इस डेमोग्राफी जो बदलाव आ रहा है, जो खतरा आ रहा है, देश जो आगे चल के टूटेगा फिर से, वो हमारे लोगों ने ही तैयार किया है। आप ही बताइए, विवाह जैसी चीज़ें जो है वो कभी कंट्रोल नहीं होता, उसे रेगुलेट किया जाता है। कानून ऐसे बनाने पड़ते कि आप रेगुलेट करते।
परिस्थिति के मुताबिक रेगुलेट होता है। कोई किसी के साथ बहुत बड़ा कोई अन्याय ना करे, लेकिन साथ ही प्रकृति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप खुद ही चिंतन मनन करिए और मुझे बताइए कि 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चों का क्या होगा हिंदुओं में, और 40 लाख अतिरिक्त बच्चों का क्या होगा मुसलमानों में अगर बहुविवाह नहीं होगा। मैं बहुविवाह के हक में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सच है उसे तो मानना ही पड़ेगा। कितनी बच्चियाँ हैं गांव खेड़ों से, दूर दराज के इलाकों से, उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है कभी। उन्हें गलत जगहों में भेज दिया जाता है, अनैतिक कार्य कराए जाते हैं। आपने कभी सोचा है इसके पीछे का कारण, और सरकार इसे रोक क्यों नहीं पाती, या फिर रोकना ही नहीं चाहती है, या उन्हें पता ही रोका नहीं जा सकता है? क्योंकि आपने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जो प्रकृति के विपरीत चल रहा है। प्रकृति के अनुरूप जब चलता है तो किसी का शोषण नहीं होता है, और जो प्रकृति ने अगर कुछ तय किया है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। लेकिन जो कानून बने हैं वो एकदम अलग टाइप के हैं। अगर कोई कहेगा कि बहुविवाह को आप लीगलाइज कर दीजिए, तो उस व्यक्ति को दकियानूसी कहा जाएगा। सोशल मीडिया पे उसकी बैशिंग होने लगेगी, ट्रोलिंग होने लगेगी। लेकिन आप खुद ही सोच समझ के बताइए कि क्या होगा अतिरिक्त बच्चियों का। अगर हम मान भी लें कि मुसलमान गलत है, हम इनका बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दें, इनमें फैमिली प्लानिंग लगा दें, अगर ऐसा भी हो तो भी हिंदू समाज की 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियों का क्या होगा? इसके बारे में आपने सोचा है? हमने लव जिहाद बोल दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हमसे वो बुलवाएगी या हमको वो बताएगी जो उनके फ़ायदे में है, लेकिन उनने क्या कोई भी ऐसा कानून बनाया है जो वाकई में हिंदू डेमोग्राफी के लिए हितकारी हो? आप बताइए, जो ईसाई मिशनरी कन्वर्शन करते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर अगर वार किया जाए कन्वर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी आरएसएस ईसाई मिशनरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 150-200 साल पुराने स्कूल है ना, इनका बहुत क्रेज़ है। तो ये क्या करते हैं, अपने एक एक सीट जो है ऑक्शन करते हैं। कई जगह कलकत्ता जैसे शहरों में एकदम बीचों बीच कैमार्क स्ट्रीट जैसे पॉश इलाके में, मैं नाम नहीं लूँगी, 2 स्कूल ऐसे बॉयज़ गर्ल्स, वो लाखों में, डबल डिजिट्स में ऑक्शन करते हैं। ममता दीदी सरकार में आते ही साथ घेराव किया था उन्होंने, कई स्कूलों के साथ उस स्कूल को भी बुलाया था। 35 लाख ऐसा शब्द बोल के चुप हो गई थी। यानी उस समय ये ऑक्शन कर रहे थे अपनी सीट 35 लाख पे। हम लोगों को लगा कि शायद बंद हो जाएगा ये सब कुछ, नहीं, बंद नहीं हुआ। ममता दीदी ने उनको धमका दिया और उनके जरिए बीजेपी आरएसएस उनके लिए वो प्रोविडेंट फंड बन गए। अब शायद राष्ट्रीयकरण वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बीजेपी आरएसएस को वो जो देना है, अपना जो भी ऑक्शन का सीट है उससे वो जो भी देना रहेगा दे देंगे, और बदले में उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। ज़बरदस्ती ज़मीन पर लोगों को लड़वाया जाएगा, मिशनरी धर्मांतरण कर रहे ये वो, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे कभी प्रहार नहीं किया जाएगा। कभी भी इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, क्योंकि इनसे पैसा मिलता है हमारे राजनीतिक पार्टियों को। मोलक्कल को छोड़ दिया गया, इतने जघन्य अपराध में लिप्त था, नन स्वयं उस पर रेप केस का आरोप लगा रही थी, उसको छोड़ दिया गया। आज तक का दारा सिंह उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है, उसको छोड़ा नहीं गया है। तो हमें इस सब चीज़ों को समझना है। कानून बना क्यों नहीं रहे? हमारी 2/3 बहुमत वाली हिंदुत्ववादी सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है? उनके पास तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत है, फिर वो मुस्लिम मताधिकार निरस्त क्यों नहीं कर रहे? नहीं करेंगे, ठीक है, रहने देते। कम से कम मुस्लिम बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दें, या मुस्लिम में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करें, नहीं कर रहे। ठीक है, कम से कम बहुविवाह पे तो प्रतिबंध लगा सकते, सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात कह के क्यों चुप हो जा रहे हैं? या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, या फिर विवाह की आयु 21 साल तक का बढ़ा देने की बात करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनको पता है कि एक कानून बन चुका है जो प्रकृति के विरुद्ध है, और जिसमें जो अतिरिक्त बच्चा जन्म ले रही है उनके विवाह का या उनके भविष्य का कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारे गोबर बुद्धि जोगेंद्रनाथ मंडल और जिन्ना के एजेंट ने मनुस्मृति न की जलाया है। मनुस्मृति तो जला दिया, लेकिन उसका विकल्प क्या दिया है? उसका विकल्प देखिए आज के युग में क्या है। कुछ विकल्प दिख रहा है आपको? आपने तो मनुस्मृति जला दिया था। आपने खुद ने क्या कानून बनाया कि अनैतिक स्थानों में बच्चों की ट्रैफिकिंग रोक पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, डेमोग्राफी का प्रॉब्लम है। प्रकृति के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का जो नतीजा होता है वो दिख रहा है।
लव जिहाद बोल रहे बीजेपी आरएसएस, तो लव जिहाद भी किस लिए है? अतिरिक्त कोख, जहाँ पे 2 से 3 करोड़ बच्चे अब अविवाहित रहेंगी ना, वो किसी दूसरे समाज में विवाह कर लेंगी जहाँ पे बहु विवाह का प्रावधान है। अब फिर आप बोल रहे कि इनकी हत्या क्यों हो रही है? तो हत्या नहीं होगी तो क्या होगी? क्योंकि उस समाज में भी तो 40 लाख अविवाहित लड़कियां रह जाएगी। अगर सारी हिंदू लड़कियों को वही पॉलीगैमी के जरिए विवाह करने लगे, 2 से 3 करोड़ बच्चे अगर वो विवाह करने लगे, तो उनके समाज की 40 लाख बच्चों का कौन विवाह करेगा? तो आप सोचिए, ये जो कानून बनाया था अम्बेडकर ने, ये सोच समझ के नहीं, ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत, ताकि हिंदू विवाह व्यवस्था पर प्रहार किया जा सके और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं का जनसंख्या प्रतिशत जो घटाया नहीं जा पा रहा था, 800 साल तक का मुसलमान और ईसाई मिलकर नहीं घटा पाए, उसको किस तरह से घटाया जाए। तो ताबड़तोड़ एक षड्यंत्रकारी कानून बनाया गया था। लेकिन उस षड्यंत्रकारी कानून का नतीजा अब आपको दिख रहा है। सूटकेस में कटी बच्चियाँ आ रही है, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, अनैतिक स्थानों में उनको ले जाया जा रहा है, और उसके बावजूद समस्या का निदान नहीं निकल रहा है। अगर हम कहेंगे कि बहुविवाह को आप हिंदुओं में इजाज़त दे दीजिए, तो हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी आरएसएस भी जानती है, उनको भी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप बताइए इसका क्या निदान है? 1000 के मुकाबले 1020 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो आप 100 करोड़ के जनसंख्या में 2 से 3 करोड़ बैठता ही है। क्या आप कहेंगे कि फीमेल फिटिसाइड जो होता है उसे लागू कर दिया जाए? वो तो एक अमानवीय कार्य है, उसे तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे अगर फीमेल फिटिसाइड जैसे कृत्रिम उपाय नहीं किए जाएंगे, तो फिर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेंगी। तो हर 100 करोड़ में 2 से 3 करोड़ बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या आप कहते बहुविवाह होगा? आपने उसे प्रतिबंधित कर रखा है। तो क्या आप कहते कि हिंदू पुरुष जो है 10-15 साल बाद बच्चों को अपनी पत्नियों को तलाक देने लगेंगे और फिर दूसरी महिला से विवाह करेंगे, फिर 10-15 साल बाद उसको भी तलाक दे देंगे, फिर तीसरी से, मतलब मुसलमानों में जो होता है वो करने लगेंगे? ऐसा करेंगे ना, क्या करेंगे? इसका एक ठोस उपाय सोचना जरूरी है। हमारे जो बीजेपी आरएसएस हिंदुत्ववादी पार्टी, उन्हें तो इलेक्शन जीतना है, तो वो कुछ भी चीज़ जो थोड़ा भी कंट्रोवर्सी पैदा करे उस पर वो डिस्कशन करना नहीं चाहेंगे, विपक्ष उन्हें घेरने लगेगी। लेकिन इस सब के चलते भारतीय उपमहाद्वीप में डेमोग्राफी की स्थिति क्या हो रही है और हिंदू का क्या हो रहा है, हिंदू जनसंख्या प्रतिशत का क्या हो रहा है, आप ये सोचिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या हम या कोई भी महिला इसलिए राजी होंगी कि उसकी अपनी बेटी का ऐसे किसी पुरुष से विवाह हो जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है? तो मैं आपसे ही पूछूंगी, क्या कोई भी माता पिता इसलिए राजी होगा कि जीवन भर उसकी बच्ची का विवाह ही नहीं हो, घर ही ना बसे, संतान का सुख ही ना मिले, मातृत्व का सुख ही ना मिले, सिर्फ इसलिए कि 2 से 3 अतिरिक्त बच्चे समाज में जन्म ले रही है जिनके लिए वर मिल नहीं रहा है? फिर कोई पूछ सकता है कि क्या कोई महिला खुद तैयार होगी इसलिए कि एक पत्नी के रहते कोई पुरुष से विवाह करे वो, या किस पहली पत्नी के साथ अन्याय नहीं होगा? तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या महिला इसके लिए राजी होंगी, या उसके लिए सुखद होगा कि आजीवन उसका घर ना बसे, उसको मातृत्व का सुख ना मिले? तो आप ये सोचिए, एक महिला के जब हम अधिकारों की रक्षा करते हैं, कुछ और महिलाओं के अधिकारों का हनन भी हो रहा है और हिंदू समाज से कोख का दोहन भी हो रहा है, जिससे कि राष्ट्रता सतह के नीचे बदल सकती है, बदल रही है, जो हम देख रहे हैं, और आगे चल के देश इससे टूटेगा। और लव जिहाद, लिव इन और ट्रैफिकिंग जैसे और भी गैर कानूनी और अमानवीय चीज़ें समाज में पनप रही है। इसलिए मैं किसी भी तरह से बहुविवाह को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन प्रकृति के मुताबिक आप सोच के देखिए कि 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चों का क्या होगा हिंदू समाज में। क्या उनका घर नहीं बसेगा? क्या उनको मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा? क्या कोई माता पिता स्वयं भी तैयार है इसलिए कि उनकी बच्चों का घर ना बसे, उनका विवाह ना हो, मातृत्व सुख ना मिले? या फिर क्या वो इसलिए तैयार है मानसिक तौर से कि उनके बच्चों का दोहन होगा कोख के रूप में किसी दूसरे समाज में जहाँ पे बहुविवाह है? हम सतह के ऊपर मुसलमानों को गाली देते रहेंगे, लव जिहाद के लिए उनको आरोपी घोषित करते रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हमको खुद को पता है कि परिस्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, और इन 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चों का क्या होगा, इसका समाधान हमारे पास भी नहीं है। चिंतन मनन कीजिए।